डेडलाइन तो 30 अक्टूबर की थी, अब इसमें 2 दिन ही बचे हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत भी नहीं शुरू हुई, तो फिर इस मुद्दे पर बातचीत आखिर कब शुरू होगी? सीटों का तालमेल पहले हो जाने पर गठबंधन की पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवार तय करने में आसानी रहेगी। इससे चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय भी मिल जाएगा। अभी तो हालत यह है कि चुनावी तालमेल छोड़िए, इंडिया गठबंधन की पहली रैली कब होगी यह भी तय नहीं हो पा रहा है। मुंबई में गठबंधन की आखिरी बैठक में कई पार्टियों की तरफ से यह मांग की गई थी कि सीटों के तालमेल पर बातचीत में देरी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता ये चाहते थे कि 30 अक्टूबर तक कम से कम पहले राउंड की बातचीत हो जानी चाहिए। कांग्रेस ने बेंगलुरु की बैठक में इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन इस मामले में अब बात आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है और नहीं बढ़ पाई है। विपक्षी एकता की शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी। कोलकाता से लेकर के मुंबई जाकर के उन्होंने विपक्ष के नेताओं से अलग अलग बैठकें की थी। फिर उनकी पहल पर ही पटना में विपक्षी नेताओं की पहली मीटिंग हुई। आपस में जब कोई भी मामला फंसता है तो नीतीश कुमार संकट मोचक बन जाते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जारी घमासान से बेहद चिंतित है। उनका पहला एजेंडा इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि सीटों के बंटवारों को लेकर के गठबंधन में आपसी कलह शुरू हो जाए। जैसा झगड़ा अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में है, ठीक वही हाल फिर कहीं और किसी और पार्टी के साथ ना हो जाए। मध्य प्रदेश में सीटों के तालमेल पर दोनों पार्टियों के बीच कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया, जबकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन करने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मान लिया था। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये कह चुके हैं कि उन्होंने 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव कमलनाथ को दिया था। इसके बाद कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यही कह चुके हैं कि 5 सीटें देने की बात कमलनाथ ने उन्हें फोन पर बताई थी, लेकिन एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने यह कह करके सबको चौंका दिया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनावों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में दरार आ गई है। नीतीश कुमार और लालू यादव नहीं चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की नौबत फिर से आए। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां अगर एक पिच पर हैं तो फिर सीटों के बंटवारे पर बातचीत क्यों नहीं शुरू हो पाई? आखिर कौन है ऐसा जो नहीं चाहता कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय हो गया था कि जिस राज्य में जो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है, गठबंधन का नेतृत्व उसके पास ही रहेगा। यह मांग बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से आई थी। राहुल गांधी इसके लिए तैयार भी हो गए। उन्होंने ये बात अखिलेश यादव को भी बताई। अखिलेश यादव ने आज अपना होमवर्क भी शुरू कर दिया। उन्होंने लखनऊ में लोकसभा की उन सीटों को लेकर के कई बैठकें भी की जहां से समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने की संभावना है, लेकिन फिर कांग्रेस उनकी अनबन शुरू हो गई। इसके बाद तो बस दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार है। लेफ्ट पार्टियां भी नीतीश कुमार का समर्थन कर रही हैं। सीटों के तालमेल को लेकर के बिहार में बहुत झंझट नहीं है। झारखंड में भी ऐसी ही हालात है, जहां जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्य में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है, इसलिए यहां सीटों के बंटवारे का कोई मामला नहीं बनता है। गुजरात में कोई परेशानी नहीं है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का तालमेल होना है। दोनों ही राज्यों के नेता एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हर हाल में गठबंधन में चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। इंडिया गठबंधन का मामला भी बंगाल में बहुत उलझा हुआ है, जहां पर ममता बनर्जी 1 इंच भी राजनीतिक जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट भी टीएमसी के खिलाफ कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। केरल में भी लेफ्ट और कांग्रेस में क्लेश है। महाराष्ट्र में शरद पवार के कारण गठबंधन की गाड़ी ट्रैक पर ही रहेगी, यह भरोसा कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना का भी है। नीतीश कुमार के घर जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेता पहुंचे और शाम का समय था। बिहार के मुख्यमंत्री जब भी पटना में रहते हैं तो इस तरह की बैठक हो ही जाती है। जेडीयू कैंप में इस तरह की मीटिंग को लैया चना भूंजा बैठक कहते हैं। इस दौरान राजनीति से लेकर के कई तरह के मुद्दों पर चर्चा हो जाती है। ऐसा भी हुआ है कि कई बड़े फैसले नीतीश कुमार ने इसी तरह बैठकों में किया है। इसमें नीतीश कुमार के कुछ करीबी नेता नियमित रूप से शामिल होते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी जैसे नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इसी बैठक में सीएम नीतीश ने बताया कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सीटों के तालमेल पर बातचीत अभी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अब जो होगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से फोन आया था कि अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा संभव नहीं है।
हमारे मुख्यमंत्री चाहते थे कि यह काम अक्टूबर तक हो जाए। अब राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद ही पहली साझा रैली पर भी फैसला होगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ तेलंगाना में भी उनकी सरकार बन सकती है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऐसा होने पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए माहौल बनना शुरू होगा। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों का तालमेल हम अपनी शर्तों पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो बाकी है, सुनने को मजबूर हैं, लेकिन आगे सबको हमारी सुननी पड़ेगी। इसीलिए हमने सीटों के बंटवारे पर न तो किसी फार्मूले पर चर्चा की, न ही बंटवारे पर बातचीत की और न इसकी कोई पहल की है। बीजेपी को हराने के एक लक्ष्य के बावजूद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ माइंड गेम खेल रहे हैं। नवंबर के दूसरे सप्ताह के बाद ही सीटों के बंटवारों को लेकर के चर्चा शुरू हो सकती है। वहीं भोपाल में मौजूद कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि अब तक तो हम अन्य पार्टियों की बात सुनने को मजबूर है, लेकिन राज्यों में सरकार बनने के बाद इंडिया गठबंधन के बाद बाकी दल हमारी बात सुनने के लिए मजबूर होंगे। कांग्रेस इसीलिए सीटों के तालमेल के मुद्दे को टालती रही है और शायद कांग्रेस को लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद उसकी राजनीतिक स्थिति ज्यादा मजबूत होगी, लिहाजा वो सीटों का बंटवारा अपने मुताबिक कर सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।